इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े, जितना मैं देख रहा हूं, इट इज बीइंग सैड कि ये 2024 में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही रहेगी इंडिया हमारी। एंड जो एसोचएम है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने भी यही बोला है कि 2024 में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही रहेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस कि ये हो एंड क्या वो ऐसी चीजें हो सकती है जिससे शायद ना हो। दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, बट ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो मोस्टली जो होंगे वो होंगे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स, सर्विसेज के सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। ये सारे सेक्टर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये जो होने वाला है, जो हो रहा है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी, तो कुछ रिफॉर्म्स भी हैं, जैसे जीएसटी। चाहे आप उसको लाइक इधर यू आर फॉर इट और यू आर अगेंस्ट इट, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जीएसटी से इंडिया की डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। चाहे इंडिविजुअल लेवल पे कुछ लोगों को कुछ इंपैक्ट हो, बट ओवरऑल जीएसटी ने काफ़ी हेल्प करा है। तो जीएसटी इज वन ऑफ देम। उसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था आईबीसी, उससे काफ़ी हेल्प मिली है। उसके अलावा मेक इन इंडिया कैंपेन, उसके अलावा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों ने इंडिया को मैप पे रख दिया है एंड दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया है। एंड नेक्स्ट ईयर भी यही रीजंस होंगे जो इंडिया को इसी स्पीड से या और ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे। अब अगर मैं कुछ एग्जैक्ट रीजंस बात करूं कि क्या एग्जैक्ट रीजंस है जिनकी वजह से बढ़ सकती है इकोनॉमी उसी स्पीड से, सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस सेक्टर्स। आप देख रहे हो कि जिस तरीके से जो मेजर कॉर्पोरेट्स हैं उनकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो रही है एंड ओवरऑल सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। दैट इज सपोज टू बी कि वो कंटिन्यू हो सकती है नेक्स्ट ईयर भी, क्योंकि सेक्टर्स ग्रो कर ही रहे हैं एंड कॉर्पोरेट्स इंडिया के ग्रो कर ही रहे हैं। देन सेकंड रीजन हो सकता है कि जो एक इंडिया ने एक रेजिलिएंट तरीके से जो कोविड हुआ था उससे ग्रो करा, एक तरीके से बाउंस बैक करा एंड जो पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया लेकर आई, तो दैट शोज द लीडरशिप कि ओके इंडिया ने इतनी एक बड़ी चीज को भी अच्छे से फाइट बैक करा एंड बहुत जल्दी रिकवर कर गए। मतलब वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इज कि बाकी इकोनॉमीज वो कोविड से हर्ट हो गए, अपने आप को इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाए, बट इंडिया बहुत जल्दी रिकवर भी कर पाया एंड कर ही रहा है, ग्रो अच्छे तरीके से कर ही रहा है। देन अनदर रीजन कुड बी कि जो आरबीआई की पॉलिसीज हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, वो भी बिजनेस को लेके काफी ज्यादा सपोर्टिव है। आप ओवरऑल कंपनीज देखोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिला है। इनफैक्ट अगर मैं एक ही एग्जांपल लूं कि आरबीआई ने पिछली 3-4 बार से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपना रेपो रेट चेंज नहीं करा है, तो वो बिजनेस को काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करता है। तो ये काफी अच्छा हो रहा है एंड और भी जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज है उनसे यही शो हो रहा है कि इनका भी काफी बड़ा हाथ है इंडिया की इस ग्रोथ के अंदर। एक और रीजन जो हो सकता है विच इज कि जो इंडिया जिस तरीके से डेवलप हो रहा है उसको देखकर जो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्फ्लोज आ रहे हैं, जो फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर आ रही है, जो एफडीआई इंडिया के अंदर आ रही है, वो भी इंडिया को काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। एंड जो आप अगर सेक्टोरल वाइज देखोगे कि जो इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हुई है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जैसे आपका बैंक्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, एनर्जी, आईटी, एफएमसीजी, ऑयल, गैस, इन सारे सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो ही रही है एंड काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। सो एज मोर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, मोर मनी इज बीइंग इन्फ्लोन इनटू दैट सेक्टर, जिसकी वजह से ओवरऑल सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है। बट अगर इतना कुछ बढ़िया है तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बेकार भी हैं और जिनसे वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा आ सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट। जिस तरीके से अब गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है, वैसे तो बड़े अच्छे नॉर्म्स, बड़े अच्छी चीजें करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ओवरऑल इंडिया ग्रो हो सके, डेट इज अ पार्ट ऑफ इट। बट मे बी अगर ये डेट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी को लिमिट कर सकता है और जो बोरोइंग कॉस्ट है इंडिया के लिए उसको बढ़ा सकता है। तो ये एक इशू हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग ये होगा, बट ये हो सकता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। सेकंड हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स। आप देख रहे हो कि इस वक्त बहुत कंट्रीज के बीच में भी एंड इंडिया की भी काफी कंट्रीज से थोड़े से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसकी वजह से जो ओवरऑल एक होती है ग्लोबल स्टेबिलिटी, वो आने के चांसेस बहुत कम है एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्रोथ थोड़ी सी हिल सकती है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द नेगेटिव्स व्हिच कैन हैम्पर
द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट मैं बोल ही रहा हूँ कि जो ये पॉजिटिव्स है ना, ये सारी चीज़ों को आउट परफॉर्म कर देंगे। मे बी अगर ये नेगेटिव्स नहीं होते तो 10x ग्रोथ होती, अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या पता 8x हो, बट इंडिया विल बी, मैं विल भी नहीं बोल सकता, बट इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2024।